हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ देखिएगा, आज आपको बहुत ही मोस्ट यानी कि रूल बताने वाले हैं, मोस्ट वीवीआई। ये देखिए रूल क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल, है ना। ये रूल अगर आप जान जाइएगा तो साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। साइन कॉस का जितना भी आप इंटीग्रेशन में आएगा सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ये समझिए कि महामृत्युंजय का रूल है, मतलब कि इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये रूल पूरी तरह से सीख जाओगे ना तो साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन का बना लीजिएगा। साइन कॉस में, साइन इंटू कॉस में जो भी रहेगा ना सारा बना लेना है ना। अब देखिए रूल क्या है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल। अब ये देखिए सब्स्टिट्यूशन किसमें है, ये इंटीग्रेशन साइन के पावर m और कॉस के पावर n इंटू आपका dx है। अब यहां देखना है क्या कि साइन के पावर ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, साइन के पावर इवन रहेगा तो क्या, बहुत ऐसा सा क्वेश्चन आता है कि दोनों के पावर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों के पावर ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, एक का ऑड रहेगा एक का इवन रहेगा, दूसरे का ऑड रहेगा दूसरे तीसरे का इवन है तो क्या करेंगे, बहुत सारा उलझन हो जाता है। इसमें सारा आपको दिक्कत समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो है आपको साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चाहे आप आर्य सवाल से उठा लीजिए, एनसीईआरटी से उठा लीजिए, आरडी शर्मा से, यानी कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा सारा बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा ये रूल क्या है। सबसे पहले देखिए कि साइन के पावर m और कॉस के पावर n इंटू dx है। पहला रूल दम एक एक चीज को हम समझाएंगे तो छोटा छोटा बात भी यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा पहला रूल क्या, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट t बराबर कॉस एक्स। पहला कहता है कि साइन के पावर अगर ऑड है तो पुट क्या करेंगे, t बराबर कॉस एक्स। अब ये कैसा रहेगा, जैसे देखिए यहां देखिए कि साइन के पावर अगर आपका ऑड है, जैसे कि मान लिया जाए कि साइन के पावर आपका 5 है इंटू dx है, क्लियर। इसमें कॉस नहीं दिख रहा है, या अगर जैसे कॉस नहीं दिख रहा है तो कॉस के पावर 0 भी कर सकते हो ना। अगर यहां पर देखिए साइन कॉस है ना, तो अगर आप साइन के पावर, ये बहुत लोग बोले कि सर इसमें कॉस नहीं है तो कॉस यहां पर कर दीजिए ऐसे, तो कॉस एक्स के पावर 0 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। और नहीं तो अगर नहीं ये दिक्कत हो रहा है तो सिर्फ साइन इंटू डीएक्स में रहने दीजिए, ठीक है ना। साइन एक्स के पावर अगर 5 है तो साइन के पावर ऑड है तो पुट होगा t बराबर कॉस डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि इस तरह से अगर दिया हुआ है साइन के पावर अगर आपका यहां पर कितना है 3 इंटू डीएक्स है, ये ऑड में सब आ रहा है, तो साइन के पावर यहां पर क्या है, ऑड है, यानी कि पावर कितना है 3 है, तो पुट होगा t बराबर कॉस। ओके, चलिए पहला रूल तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में आते हैं, इफ पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट t बराबर साइन एक्स। तो जिस तरह से साइन था उसी तरह कॉस में जाएगा। जैसे देखिए अगर हम कॉस में देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस के पावर यहां पर क्यू एक्स इंटू डीएक्स है, तो कॉस के पावर अगर 3 आ रहा है तो ये cos के पावर 3 क्या है, ऑड है ना। cos के पावर 3 क्या है, ऑड है। तो यहां पर क्या बताएं कि cos के पावर अगर ऑड है तो पुट करेंगे t बराबर साइन एक्स। क्या पुट करेंगे यहां पर, t बराबर साइन एक्स पुट करेंगे, t बराबर साइन एक्स, और इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। यहां पुट क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे t बराबर cos एक्स, और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। उसी तरीका से अगर मान लिया जाए कि यहां पर ये cos के पावर अगर 5 दिखता है, cos के पावर 5 दिखता है, तो ये आपका 5 तो ऑड है, तो यहां पर पुट क्या होगा, पुट होगा t बराबर साइन एक्स होगा पुट। यही सेकेंड रूल का रहा, सेकेंड रूल भी आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं थर्ड रूल में। तो थर्ड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इफ पावर ऑफ बोथ साइन एंड कॉस आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट t बराबर साइन t बराबर कॉस। अब साइन का पावर ही ऑड दिख रहा है, कॉस का पावर ही ऑड दिख रहा है, तो t बराबर पुट करेंगे साइन की कॉस। बहुत लोग को उलझन क्या होता है कि t बराबर क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे कि कॉस पुट करेंगे कि पहले क्या पुट करेंगे। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा उलझन देखिए क्या होगा कि अगर देखिए साइन के पावर भी ऑड है और कॉस के पावर भी ऑड है तो हम क्या पुट करेंगे, हम तो दोनों ऑप्शन दे दिए कि साइन के पावर अगर t बराबर साइन भी रख सकते हो, t बराबर कॉस भी रख सकते हो, और उसमें एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जिसका पावर ज्यादा रहेगा, मतलब जिसका पावर ग्रेटर रहेगा उसको पुट करेंगे। जैसे देखिए साइन के पावर 5 है और कॉस के पावर कितना है 3 है, तो पुट क्या करेंगे,
साइन के पावर 5 है, कॉस के पावर 3 है, तो पुट करेंगे t बराबर साइन एक्स। जैसे देखिए यहां पर थर्ड रूल के लिए यहां देखिएगा, यहां देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि साइन के पावर आपका क्या है 5x है, इंटू कॉस के पावर यहां पर कितना 3x इंटू dx है। अब यहां तो दोनों के पावर ऑड है ना, किसका, दोनों के पावर ऑड है, साइन के पावर भी ऑड है, कॉस के पावर भी ऑड है, तो दोनों के पावर ऑड है। अब क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे, कोई एक ही ना पुट करेंगे, या तो साइन पुट करेंगे या कॉस पुट करेंगे, या कॉस पुट करेंगे या साइन पुट करेंगे। तो यहां पर उलझन है कि जिसका पावर ज्यादा रहेगा, ये किसका पावर ज्यादा है, साइन का पावर ग्रेटर है, तो जिसका पावर ज्यादा यानी कि यहां देखिएगा ये आपका ज्यादा है, यानी कि पावर यहां पर 5 है, तो यहां पर पुट करेंगे t बराबर क्या पुट करेंगे, साइन एक्स पुट करेंगे। क्लियर, उसके बाद हम आगे सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर साइन के पावर अगर आपका 3 दिख रहा है और कॉस के पावर यहां पर 5 दिख रहा है, तो देखिए इसमें किसका पावर ग्रेटर है, कॉस का पावर 5 है, तो क्या पुट करेंगे, t बराबर यहां पर पुट करेंगे कॉस एक्स पुट करेंगे। क्लियर। या फिर देखिएगा ऐसे भी कह सकते हो कि साइन एक्स के पावर और कॉस के पावर यहां पर कितना है, q है, तो यहां पर देखिएगा कि साइन के पावर देखिए भी ऑड है, कॉस के पावर भी क्या है, ऑड है, तो किसका पावर ज्यादा है, यानी कि किसका पावर यहां पर ग्रेटर है, तो पुट यहां पर क्या होगा, t बराबर कॉस, क्योंकि कॉस का पावर यहां पर ग्रेटर है। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले कि अगर दोनों के पावर ऑड रहे तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा यानी ग्रेटर रहेगा, है ना, उसको पुट करेंगे, ठीक है ना, उसको पुट करेंगे, उसके बाद आपका बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, रूल 3 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 4 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अगर बनाओगे तो साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन, कितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका 3 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं रूल 4 में। 4 देखिए यहां ध्यान दीजिए, 4 में आप समझना है थोड़ा सा, इफ पावर ऑफ नाइदर कॉस नॉर साइन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सी द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एंड कॉस। क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि साइन के पावर भी कॉस माने साइन के पावर भी ऑड नहीं है और कॉस के पावर भी ऑड नहीं है, माने नाइदर और नॉर, माने दोनों के पावर क्या ऑड नहीं है, नहीं साइन के पावर ऑड है ना कोस के पावर ऑड है, तो अब क्या होगा, इवन आएगा, इवन नहीं आएगा, इवन पॉजिटिव आएगा, इवन नेगेटिव आएगा। जब दोनों का पावर ऐड कर रहे हैं, यहां पर देखिए दोनों के पावर यहां पर क्या है, ना साइन के पावर ऑड है ना कॉस के पावर ऑड है, तो क्या करेंगे, सी द पावर ऑफ इसका, यानी क्या साइन है, सी द पावर, सी द सम ऑफ पावर साइन एक्स एंड कॉस एक्स, यानी दोनों को ऐड करके देखेंगे, m प्लस n करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। क्लियर, फिर से इसको समझा देते हैं, बहुत लोग को उसमें उलझन हो गया होगा। इफ द पावर ऑफ नाइदर cos x नॉर sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सी द सम ऑफ पावर ऑफ sin x एंड cos x, यानी दोनों के पावर अगर ऑड नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे, है ना। चलिए यहां पर सम करेंगे, अब सम करेंगे तो क्या आएगा, यहां दो केस बनता है, या तो इवन पॉजिटिव आएगा इवन निगेटिव आएगा, है ना। चलिए अब यहां नंबर ए में आता है, इफ द सम ऑफ पावर इज m प्लस n इवन निगेटिव इंटीजर, दोनों का पावर अगर हम ऐड करते हैं तो इवन निगेटिव इंटीजर आएगा, तो पुट करेंगे t बराबर tan x। ध्यान दीजिए, यानी कि अगर m प्लस n इक्वल टू इवन निगेटिव यानी -2 आता है, यानी m प्लस n यहां पर आपका -4 आता है, यानी m प्लस n आपका -6 आता है। इस तरह से अगर आ रहा है ना, तो m प्लस n इवन क्या बता है, इवन निगेटिव आ रहा है, जैसे कि -2 आएगा, ये -4 आएगा, -6 आएगा ना, तो पुट करेंगे यहां पर, क्या पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे t बराबर tan x पुट करेंगे, t बराबर tan x पुट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर लास्ट केस यहां पर क्या है कि इफ द सम ऑफ पावर m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। अब दोनों के पावर यहां ऐड करते हैं, जैसे देखिए m प्लस n यहां पर क्या इवन निगेटिव में आ गया, अब इवन पॉजिटिव आएगा, जैसे आपका 2 आ गया, यानी m प्लस n आपका 4 आ गया, यानी m प्लस n
आपका 6 आ गया। तो अगर इवन पॉजिटिव आता है, इवन पॉजिटिव आता है तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं पुट करना। इसके बाद अब आगे यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, जो कि हम लोग जानते थे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। अब इस पर आगे क्वेश्चन सारा हम करवाएंगे। अभी एक क्वेश्चन छोटा सा हम आपको बता देते हैं कि कैसे हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए यहां देखिए, एक अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। यहां देखिए, चलिए देखिए यहां अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या है, साइन के पावर 5x है इंटू dx। अब इसमें बहुत लोग सोच रहे हो कि क्या करेंगे। अभी जस्ट पहला जो हम बताए थे रूल कि यहां पर क्या है, साइन के पावर ऑड है। पहला क्या बताए थे, इफ द पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट t बराबर cos x। तो यहां क्या दिख रहा है, साइन के पावर ऑड दिख रहा है कि इवन दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। 5 तो ऑड होता है ना, तो साइन के पावर यहां ऑड दिख रहा है। तो कुछ नहीं, आंख को बंद कीजिए और पुट कीजिए, पुट t बराबर cos x। कहूं नहीं जाना है, जो हम आपको रूल बताए हैं उसको कीजिए, 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर साइन के पावर आपका क्या है, ऑड है। अब आगे पीछे कुछ मत सोचिए, यहां पर डायरेक्ट पुट कीजिए। हम भी पुट कर रहे हैं और आप भी पुट कीजिएगा। t बराबर, साइन के पावर ऑड है तो t बराबर cos x, बस। अब देखिए आपका क्वेश्चन पक्का है कि बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, इसको क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। यहां देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, अब इसको t बराबर cos पुट करेंगे तो यहां पर कितना होगा, dt बाई dx। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स। cos का क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स जानते हैं। अब यहां से dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स होगा। अब यहां देखिएगा इंटीग्रेशन, यहां पर कितना होगा, साइन के पावर 5x, और dx के जगह पर कितना है, dx के जगह पर आपका है dt बाई माइनस साइन एक्स। अब यहां देखना है कि इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो यहां पर कितना आएगा, माइनस में साइन के पावर 4x इंटू dx होगा। क्लियर, dx के नहीं, यहां पर dx तो खत्म हो गया, dt होगा, ठीक है ना, dt होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तो t के फॉर्म में लाना है, क्योंकि t है तो t के फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर देखना है कि इसको माइनस निकाल लेते हैं। t के पावर 4 को लिख सकते हैं, जैसे देखिए साइन के पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt हो गया। अब साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। अब देखना है, ये cos बराबर क्या है, t है, cos x बराबर t है, तो हो जाएगा 1 माइनस आपका होगा t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। अब यहां पर देखिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो सभी लोग जानते हैं। a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया 2ab, यानी कि 2t स्क्वायर इंटू dt। क्लियर, अब इसको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन का, और उसके बाद आपका क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। यहां देखिए, चलिए यहां देखिएगा, फाइनल करने जा रहे हैं। माइनस अलग अलग कर लेते हैं, 1 इंटू dt, ठीक है, और माइनस कितना होगा, t के पावर 4 इंटू dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहां से 2 बाहर निकाल लेते हैं, और t के पावर आपका हो जाएगा 2 इंटू dt। क्लियर, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखना है कि ये 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t होगा,
और माइनस टी के पावर आपका हो जाएगा कितना 5 और बाई 5, अब प्लस यहाँ पर कितना है 2 और टी के पावर आपका हो जाएगा 3 और बाई 3 और प्लस सी। अब लास्ट में टी के जगह पुट कर दीजिए, टी के जगह पर क्या है cos x है, तो टी के जगह यहां पुट कर देंगे, आपका cos x हो गया। ये आपका -1/5 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपका टी के जगह हो गया cos x के पावर आपका हो गया 5 और प्लस ये आपका 2/3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, और टी के जगह पर cos x के पावर हो गया 3 और प्लस सी। यही इसका फाइनल आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, मेरे रूल से कुछ सीखे होंगे, इंपॉर्टेंट रूल से, तो इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।